चलिए सकारात्मक खबरें अब आपको बताते हैं। साल 2024 का आज आखिरी दिन है और नया साल स्वागत के दहलीज पर खड़ा है। हर नया साल नई उम्मीद, नए संकल्प और नए अवसर लेकर आता है। ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि आप एकदम सकारात्मक सोच के साथ नए साल की शुरुआत करें। केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और उसमें सुधार करने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था की दशा पर बदलाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज हम ऐसे स्कूल के बारे में दिखाएंगे जहां पदस्थ शिक्षिकाओं ने सरकारी स्कूल की और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब अपने अथक प्रयासों से दिया है। यहाँ के बच्चे सभी विषयों में पारंगत हासिल हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल के जैसे यूनिफॉर्म और बच्चों के हाजिर जवाब, जिसकी वजह से ये सुर्खियों में है। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है। चलिए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है और हम आपको आज दिखाने वाले हैं सारागढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत खिचड़ी में जो बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से गढ़ी जा रही है वो काबिल तारीफ है। हम जानेंगे बच्चों से कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ के जो टीचर हैं जिनके द्वारा और इनके बेहतर प्रयास से बच्चों की जो भविष्य है वो बेहतर गढ़ी जा रही है। ये बच्चे एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इनको देखकर आपको लगता नहीं होगा कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। कैसे ये सरकारी स्कूल के बच्चों से बेहतर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं जो दूसरे स्कूलों में नहीं दी जाती, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे मैम से। तो सबसे पहले मैम से जानेंगे कि मैम बच्चे सरकारी स्कूल में होते हुए एक निजी स्कूल की जैसा व्यवस्था दी गई है, कहाँ से और कैसे ये सब संभव है? देखिए, हम जहाँ पर कार्यरत हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, तो इनके भी सपने होते हैं कि वे प्राइवेट स्कूलों में अच्छे कपड़ों के साथ जाएं। तो मुझे भी लगा कि हमारे बच्चों को, और हम 10 से 4 यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी स्टैंडर्ड से रहें, उनको भी वो सुख सुविधा मिले। तो इसीलिए हमने इनके यूनिफॉर्म को बदलने का प्रयास किया और हमारे स्वयं के व्यय से हम इनको वाइट कलर का शर्ट और पैंट दिए हैं। साथ में स्वेटर भी हमने प्रोवाइड किया है और जो सरकारी यूनिफॉर्म मिलता है वो भी हमने दिए हैं। अल्टरनेट वो पहनते हैं उनको। जी जी। तो हमारा ये सपना था कि बच्चे जो है बहुत अच्छा दिखे। जी जी। तो इसलिए हमने मैम कितने क्लास तक यहाँ संचालित होता है? कुल कितने बच्चे हैं जिसमें बालक बालिकाओं को अलग अलग? ये एक छोटा सा गांव है खिचड़ी, यहाँ बहुत कम बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ कुल दर्ज संख्या 25 है, जिसमें 12 लड़के हैं और 13 लड़की हैं। जी। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम 3 शिक्षक कार्यरत हैं। जी। इनके भविष्य को जो गढ़ा जा रहा है, क्या अंतर दूसरों में पाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो युग है वो इंग्लिश का युग है और एक से एक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं और जो कि सरकारी स्कूल में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी जब आगे जाएं तो उनका जो बेसिक इंग्लिश के प्रति जो नॉलेज है वो सुदृढ़ हो। तो इसके लिए हम अंग्रेजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि 2023 में हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। तो उसको हमारी छात्रा कुमारी नंदिनी चौहान ने जीता था और वो नेशनल गई थी मुंबई। और इसके बाद पिछले वर्ष भी हमारी 2 छात्राओं ने यहाँ से सेकंड रनर अप बने थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंग्लिश में बच्चे काफ़ी अच्छे से करते हैं। जी मैम, क्या लगता है आप लोगों को देख के या फिर यहाँ के बच्चों को देख के दूसरे जो आसपास के या फिर जिले के या स्टेट के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, उनको किस तरह से सीख लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्हीं बच्चों के कारण हमारी रोजी रोटी चलती है, तो हमें पूरी ईमानदारी से बच्चों को ध्यान देना है और उनको बेसिक नॉलेज, खास करके प्राथमिक शाला में हमको उनके भविष्य को गढ़ना रहता है। हम उनके उंगली को पकड़ के, हाथ को पकड़ के सिखाते हैं, तो जो भविष्य में जो आगे जा कर के उनको काम आए, इस प्रकार से सुयोग्य बनाने के लिए हमारा प्रयास रहता है। जी। मैम से जानेंगे कि मैम क्या देखते हैं शिक्षा का जो स्तर जिस तरह से बदलता जा रहा है, उसको लेकर किस तरह पहल होना चाहिए और आप लोगों की जो जिस तरह से बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, क्या अंतर मिलता है आपको?
हम लोग तो बच्चों को अभी जैसे डिजिटल चल रहा है तो हम लोग इनको प्रोजेक्टर में ही अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। इनको प्रोजेक्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, डिजिटल में इन लोग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा अगला प्रयास ऐसा ही रहेगा कि बच्चे डिजिटल में अच्छे से करें। कैसे सपोर्ट हो पाता है मैम? हमको क्या है, सरकार की मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्टर मिला है जी क्योंकि अभी स्कूल व्यवस्था हमारा यहाँ पर संचालित है, इसलिए प्रोजेक्टर का सुविधा यहाँ नहीं है। जी जी अगले जब हमारा स्कूल संचालित होगा तो हम लोग प्रोजेक्टर में बच्चों को अच्छे से शिक्षा देंगे जी और बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जी। मैम बताएंगे बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए जो प्रयास यहाँ किया जा रहा है, इसके प्रेरणा के लिए आप किसको मानते हैं कि आपस में आप लोगों का ये सुझाव क्या था? हम लोगों ने तो मतलब बच्चों के न्यू को ही कोरोना काल से ही हम लोग मोहल्ला क्लास लगा रहे थे, जी जिसमें हम लोग बच्चों के न्यू को मजबूत करने के लिए मतलब जब स्कूल बंद था जी तब हम लोग कोरोना काल में मोहल्ला क्लास लगा के बहुत प्रयास किए थे। बच्चों को, उनकी माताओं को भी जोड़े, जी सब मतलब यहाँ क्या बोलना चाहिए, सब वॉलंटियर जारी किए, कंप्यूटर दिए और बच्चे लोग उसी में बढ़िया से प्रयास करके आगे बढ़ाए। जी। काफ़ी छोटा गांव है, वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था अगर गढ़ा जा रहा है तो क्या लगता है उस पर दूसरे लोगों को और किस तरह कदम उठाना चाहिए इसमें? देखिए, शिक्षा का स्तर सरकार तो पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन सबसे मेन जो है वो शिक्षक हैं। अगर शिक्षक अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ऐसा कोई सा भी स्कूल नहीं होगा जो जहाँ बच्चे मतलब अपने न्यू गढ़ने में कमजोर हो। जी। मैम आपको सम्मानित भी किया गया है, किस विषय में सम्मानित किया गया, क्यों किया गया था और कब किया गया? मेरे को शिक्षा के स्तर में अच्छा प्रयास करने के लिए मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण के लिए सम्मानित किया गया था। जी। मैम आपको भी सम्मान मिला है, किस चीज़ का मिला और कब मिला था? मेरे को 2023 के लिए राज्यपाल पुरस्कार, राज्य शिक्षक सम्मान माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय राज्यपाल रमन ढेका जी के हाथ से सम्मानित किए गए 5 सितंबर को। जी जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए हम यहाँ बच्चों को वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में हमने राज्य स्तर में विजेता हुए हैं और नेशनल गए इसके लिए, और विभिन्न प्रकार की हमारी योजनाएं हैं और राज्य स्तर पर हमारे बच्चे विभिन्न प्रतिभाओं के लिए चयनित होते हैं। जी जी। इसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया है। मैम दूसरे स्कूलों में देखा जाता है जो पाठ्यक्रम के अनुसार रहता है, शिक्षक जो है उसी कड़ी में बंध जाते हैं, आप लोगों का पहल किस तरफ से है? देखिए, कोर्स एक माध्यम होता है सीखने और समझने का, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि बच्चे जब यहाँ से निकले तो उनको पूरी तरीके से उनकी अवधारणा स्पष्ट हो। इसलिए हम उन्हें केवल कोर्स पर आधारित नहीं करके हम उनको ज़मीनी स्तर पर अनुभव के आधार पर हम कार्य करते हैं। जैसे बच्चों का हम बाजार ले जाते हैं, वहाँ पर उनको खरीदी बिक्री का अपना खुद का ठेला लगाते हैं। बच्चों को हम गणितीय जो अवधारणाएं हैं जैसे जोड़ना घटाना, मुद्रा हुआ, नाप तौल हुआ, ये सब बच्चे वहाँ पर करके सीखते हैं। उनको एटीएम ले जाना, शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाना, जिस पर कि बच्चों को खुद की समझ बनती है। जी। तो इसके लिए हम अनुभव आधारित शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं। जी। बच्चों का रिस्पांस कैसे आता है मैम इसमें? बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब आप एक कक्षा में पढ़ाते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बोझिल सा माहौल हो जाता है।